हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज नेक्स्ट डे है एंड मैं आपको बता देता हूँ कि अकाउंट की क्या वैल्यू रहा या फिर अकाउंट का क्या अपडेट रहा, जिसमें कि हमारा बैलेंस ग्रो हुआ है या फिर कम हुआ है। ठीक है। सो अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है ऑलमोस्ट जो अकाउंट की वैल्यू दिख रही है वो 3930 दिख रही है। ठीक है। लेकिन प्रीवियस वीडियो में जो आपने अगर अगर प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मेक श्योर पहले आप प्रीवियस वीडियो देखना पूरी, फिर ही आप इस वीडियो को देखना, तो आपको पता चलेगा। प्रीवियस वीडियो में जो मैं लास्ट में मैंने बैलेंस अपडेट किया था, वहाँ पे आपने देखा होगा जो मतलब अकाउंट का बैलेंस है या अकाउंट की वैल्यू है वो 3100 के आसपास है, राइट। तो वहाँ से लेके अगर आप देखोगे तो वो 3930 है। इसका मतलब कि अकाउंट की जो वैल्यू है या अकाउंट में जो बैलेंस है वो अपडेट हुआ है। इसमें मैंने 1 रुपया भी ऐड नहीं किया है। ये सारा प्रॉफिट का पैसा जो है वो अकाउंट में आया है। ठीक है। कहाँ पे प्रॉफिट मिले हैं या फिर कहाँ पे प्रॉफिट कैप्चर हुआ है, कहाँ पे ट्रेड प्लान किया था, वो सारा मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और लास्ट में हम एक बार डिस्कस कर लेंगे कि कल मंडे है और मंडे को क्या सिनेरियो रहने वाला है। और जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहा था, मतलब मंडे को मोस्टली फ्रेश वीक की स्टार्टिंग होगी, तो अगर मैं बड़ा प्रॉफिट प्लान करता हूँ तो मोस्टली मंडे को ही करता हूँ। सो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि मैं मेजरली अग्रेसिव रहने वाला हूँ या नहीं रहने वाला कल। ठीक है। सो अगर आप वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आज संडे है, कल सैटरडे है। सैटरडे को मैंने ऑप्शन सेलिंग करना प्लान किया था। ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था सैटरडे संडे को मैं ऑप्शन सेल करता हूँ। ठीक है। तो सैटरडे को भी मैंने ऑप्शन सेलिंग करना प्लान किया था। उसके बाद आज संडे है और संडे को भी मैंने ऑप्शन सेल करना प्लान किया था। डैट टू प्रॉपर, मतलब जब 2.5 या 3 घंटे रह गए थे एक्सपायरी को, तब मैंने ऑप्शन सेल करना प्लान किया था। और दोनों में अच्छा सिनेरियो मिला है दोनों दिन, और दोनों दिन में हमको एक अच्छा प्रॉफिट कैप्चर हुआ है, जिसकी वजह से जो अकाउंट वैल्यू अभी दिख रही है वो ऑलमोस्ट 3930 के आसपास दिख रही है। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लिया है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो कि स्क्रीनशॉट लेके मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है। तो समवेयर अराउंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 69,400, मतलब 69,400 की यहाँ पे मैंने पीई शॉर्ट की हुई है। इसका क्या मतलब है, अगर मार्केट जो है वो 69,400 के ऊपर रहता है या फिर 69,400 के ही एट द मनी के आसपास ट्रेड करता है, तो दोनों ही केसेस में हमको पैसा मिलने वाला है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या सिनेरियो दिख रहा है कि मार्केट यहाँ 69,400 और टॉप लगा हुआ है 69,900, मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का डिफरेंस बन गया टॉप से। लेकिन करंटली देखोगे जो आप चल रहा है वो ऑलमोस्ट 69,600 के आसपास चल रहा होगा। ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक भी एटलीस्ट 200 पॉइंट का डिफरेंस है। तो अगर 200 पॉइंट का डिफरेंस है तो मैं इसको अग्रेसिवली होल्ड कर सकता हूँ टिल एक्सपायरी तक, मतलब 1-2 घंटा जितने भी बचे होंगे तब तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। और तब तक मैंने इसको होल्ड किया था। और अगर आप यहाँ पे देखोगे जो कि यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है विच इज़ अराउंड, यहाँ पे आप देख रहे हो 14 फैब का ये डेट है, मतलब जिस दिन 14 फरवरी थी वहाँ पे सैटरडे था। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे $4 के आसपास एसएल दिख रहा है, लेकिन ये वॉलेटिलिटी के कारण दिख रहा है। बट इसको जो मैंने क्लोज किया था वो ऑलमोस्ट $3.54 या $3.55 के आसपास क्लोज किया था। डोंट वरी, मैं यहाँ पे आपको एक बार डेल्टा एक्सचेंज में जाके ट्रांजैक्शन जो हिस्ट्री होती है वहाँ पे भी दिखा दूंगा कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा सैटरडे का ट्रेड। अब हम देखेंगे आज का ट्रेड, मतलब संडे का ट्रेड। ये अगर आप देखोगे यहाँ पे समवेयर अराउंड ये जो दिख रहा है ये आपको संडे का ट्रेड दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप डेट देखोगे यहाँ पे 15 फैब। ठीक है। यहाँ अभी भी 15 फैब है जहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस जोन के इस जोन के आसपास अगर आप देखोगे यहाँ पे 70,600, मतलब 70,600 की यहाँ पे मैंने कॉल शॉर्ट की हुई है। इसका क्या मतलब है, मार्केट अगर 70,600 के नीचे ट्रेड करेगा या फिर 70,600 के आसपास ही, मतलब एट द मनी के आसपास घूमता रहेगा या फिर एट द मनी के आसपास ही ट्रेड करेगा, तो दोनों ही केसेस में, दोनों ही सिनेरियो में हमको पैसा मिलने वाला है। ठीक है। ये ट्रेड भी हमारा अच्छा फेवर में गया। और यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे जो कैश फ्लो का मतलब इतना मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि $6.70 है। और बिल्कुल मतलब टोटली ज़ीरो तक तो मैं वेट नहीं करता, क्योंकि जितने ज़्यादा कम प्रीमियम होते जाते हैं उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रीमियम ऐसे स्पाइक लगाते हैं। ठीक है। तो पूरा ज़ीरो होने तक मैं वेट नहीं करता। तो मैंने इसको कहाँ पे निकाला, ऑलमोस्ट 6.70 का मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें से मिल सकता था। मैंने 6.60 के आसपास इसको निकाल दिया। जैसे ही 6.60 के आसपास प्रॉफिट आया तो लिमिट ऑर्डर डाल के मैंने इसको एग्जिट कर दिया। ठीक है। सो मैं अब आपको यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज में दिखा देता हूँ कि कहाँ पे क्या सिनेरियो हुआ और दोनों ट्रेड में कितना प्रॉफिट हमने बुक किया। ठीक है।
सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये $3.56 का जो प्रॉफिट दिख रहा है ये 13 फैब का है, मतलब सैटरडे के पहले जो था फ्राइडे, ये फ्राइडे का ट्रेड है। अगर आप सैटरडे का देखोगे तो सैटरडे का ये है और संडे का ये है, ठीक है। सैटरडे के दिन क्या हुआ 14 फैब को और संडे के दिन क्या हुआ 15 फैब को, वो हम देखेंगे। 15 फैब को यहाँ पे आप देख रहे हो कॉल शॉट की थी और यहाँ पे सैटरडे को हमने पी शॉट की थी, यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली पी शॉट की है, ठीक है। सो दोनों ट्रेड आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे $3.56 का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वो $6.61 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट आया, ठीक है। सो अब मैं आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पे बता देता हूँ कि अब क्या प्लान रहने वाला है और फिर हम लास्ट में यहाँ पे चार्ट एनालाइज करेंगे या चार्ट को देखेंगे कि चार्ट क्या दिखा रहा है, मंडे को कैसा मार्केट रह सकता है या कैसा मतलब किस डायरेक्शनल मूव आ सकता है या नहीं आ सकता, ठीक है। सो अभी अगर आप देखोगे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक और बात क्लियरली बताई थी कि अगर हमारा अकाउंट बैलेंस जो है वो 3400 के ऊपर चला जाता है, डैट टू जो दिख रहा है कि 3930 का अभी करंट बैलेंस है, राइट। अभी जो दिख रहा है वो 3930 है, इसका मतलब है कि अकाउंट बैलेंस जो है वो 3400 के ऊपर चला गया। मतलब अब हमारा क्या एम रहने वाला है, अब हमारा टारगेट ये रहेगा जो अकाउंट बैलेंस है वो 3400 के नीचे कुछ भी करके समहाउ जाना ही नहीं चाहिए। भले जितने मर्जी एसएल जाएं, हमको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा और कुछ भी करके 3400 के नीचे अकाउंट बैलेंस नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सो अभी हमारा क्या प्लान रहने वाला है या फिर क्या मतलब मार्केट में रहना चाहिए, पोटेंशियल रहना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। हमने जो अकाउंट स्टार्ट किया था वो 2000 रुपीज़ के आसपास स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर हमने क्या किया 20% यहाँ पे ऐड किया, मतलब 400 रुपये के आसपास यहाँ पे हमने ऐड किए, तो अकाउंट की वैल्यू जो होगी वो 2400 के आसपास यहाँ पे। फिर हमने क्या किया 2400 माइनस 2000 रुपीज़ करेंगे तो 400 रुपये के आसपास जो प्रॉफिट आता है इसको हम डाइवर्सिफाई करेंगे, मतलब 3 से 4 ट्रेड में डिवाइड करके इसको हम बड़ी क्वांटिटी में बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हमने फिर से ये चीज़ की, बड़ी क्वांटिटी में बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने का ट्राई करना था, लेकिन जो मतलब जितने दिन हमने ऑप्शन सेल की, ऑप्शन सेलिंग करके ही अच्छा सिनेरियो हो गया और ऑप्शन सेल करके ही अच्छा प्रॉफिट आ गया अकाउंट में, जिसके कारण क्या हुआ अकाउंट की जो वैल्यू है वो 3400 के ऊपर चला गई और अभी करंट जो वैल्यू है वो 3930, ठीक है, 3930 के आसपास अभी करंट वैल्यू पहुंच गई है। सो आपको नहीं लगता अब हमको क्यों अननेसेसरी रिस्क लेना है और अकाउंट की वैल्यू 3400 के नीचे जानी चाहिए, है ना। सो अब हमारा क्या एम रहेगा, कुछ भी करके हम 3400 के नीचे नहीं जाने वाले। मतलब अब हमारा बेस कैपिटल जो पहले बेस कैपिटल था 2000 रुपीज़ का, वो अब जाके हमारा बन चुका है 3400 का बेस कैपिटल। अब हमको इसमें 3400 के ऊपर 20% ऐड करना पड़ेगा, मतलब टोटल अगर अकाउंट वैल्यू की मैं बात करूँ तो 4080 हमको तक इस बैलेंस को पहुंचाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कल मंडे है, हमको अगर दिख रहा है फ्रेश वीक की जब स्टार्टिंग होती है, मतलब फ्रेश वीक की जब स्टार्टिंग होती है मॉर्निंग में ही एक अच्छा मोमेंटम आने के पॉसिबल चांसेस होते हैं कि एक इधर बाइंग की तरफ डायरेक्शनल मूव आ सकता है या फिर इधर सेलिंग की तरफ डायरेक्शनल मूव आ सकता है, ठीक है। दोनों ही केसेस में हम बाद में चार्ट में देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इधर मैं यहाँ पे ऑप्शन मतलब ऑप्शन सेलिंग में बाद में करूँगा, मतलब जो दोपहर को हो गया या फिर शाम को हो गया, जब कम टाइम रह जाता है प्रीमियम डीके होने में, तभी मैं मोस्टली करता हूँ ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। अगर मैं फ्यूचर में प्लान करूँगा तो मैं स्कैल्पिंग ही करने वाला हूँ, बहुत बड़ा कोई डायरेक्शनल मैं प्लान नहीं करूँगा कि 2000 में को 3000 पॉइंट मिल जाए, ऐसा कुछ मैं प्लान नहीं करने वाला, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कल मैं मतलब मंडे है कल, और कल मैं अगर अच्छा दिखेगा फ्यूचर में तो मैं फ्यूचर में प्लान करूंगा डैट टू क्या बोलते हैं 600 पॉइंट ही कैप्चर करूंगा मैक्सिमम उसमें स्कैल्पिंग में। और अगर इसमें एसएल जाता है, मतलब फ्यूचर में एसएल जाता है, 1 या 2 ट्रेड मैक्सिमम करूंगा, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तो मैं हूँ नहीं और 3400 के नीचे हमको जाना नहीं है। फिर मैं शाम को ऑनवर्ड्स या फिर दोपहर के आसपास ऑप्शन सेल करके छोड़ दूंगा। इसमें प्रॉफिट आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो यहाँ पे कुछ भी करके अकाउंट को 3400 के नीचे हम नहीं पहुँचाएंगे, ठीक है। सो अब मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में जाके दिखाता हूँ कि क्या सिनेरियो दिख रहा है या फिर किस हिसाब से मार्केट दिख रहा है कि अच्छा मूव कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। सो अभी अगर हम देखेंगे ये जो मंथ है, मंथ के मतलब 15 फैब है अभी और 28, मतलब ऑलमोस्ट अभी कुछ नहीं तो 13 दिन तो मिनिमम पड़े हुए हैं, तो उसके बाद जो है वो फ्रेश मंथ की स्टार्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्टली मंथली टाइम फ्रेम पे ही चल जाते हैं, सो मंथली अगर बेसिस पे हम देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे कैसा मार्केट दिख रहा है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम मंथली बेसिस पे देखेंगे मार्केट को तो कैसा दिख रहा है कि मार्केट जो है वो इस जोन के आसपास काइंड ऑफ यहाँ पे
प्रीवियस टाइम सपोर्ट लिया था। कैसे सपोर्ट लिया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ इस जोन के आसपास अगर हम छोटा सा मार्क कर देते हैं तो इस एरिया से यहाँ तक जो आपको स्पाइक दिख रहा है, राइट, यहाँ से बीच में मैंने भी कोई ट्रेड प्लान किए थे आई थिंक, और मतलब यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ तक एक स्पाइक लगा था। मतलब ये जो सपोर्ट बना हुआ है, इस सपोर्ट को यहाँ पे मार्केट आके फिर यहाँ से पुल करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, और मार्केट अच्छा मूव किया भी। यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छा खासा बाइंग की तरफ मोमेंटम आया, लेकिन समहाउ ये इस जोन से फिर से यहाँ से अग्रेसिवली सेलर्स ने अटैक किया और मार्केट को जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक क्लोज कर दिया प्रीवियस मंथ में। फिर नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स क्या हुआ, ये ओपनिंग होते ही फॉल करना स्टार्ट कर गया और इस जोन के आसपास से यहाँ पे हल्का फुल्का रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि अब क्या सिनेरियो दिख रहा है, इधर सेलिंग की तरफ दिख रहा है या फिर बाइंग की तरफ दिख रहा है, तो यहाँ पे क्लियरली अगर चार्ट्स पे आप देखोगे तो इस जोन के आसपास यहाँ पे इस जोन से जो है वो प्रीवियस टाइम ब्रेकआउट जोन बना था, ठीक है। तो जब भी ऐसा मतलब चार्ट पैटर्न बनता है या फिर मार्केट में मूव आता है तो होता क्या है, जैसे लेट्स सपोज कि यहाँ पे जो है इस टाइप का पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया फिर इमीडिएटली फॉल आ रहा है और इसी जोन के आसपास अगर ट्रेड कर रहा है तो प्रीवियस टाइम जिस जोन के आसपास से ब्रेकआउट आया था उसी जोन के आसपास से ये यहाँ से लेके यहाँ तक सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पे थोड़े दिन मूव करके इमीडिएटली यहाँ से रिवर्सल आ जाता है यूजुअली, ठीक है। सो इस जोन के अगर आसपास हम देखेंगे यहाँ पे भी ब्रेकआउट जोन बना हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम ये वाला जोन मार्क कर देंगे, सो इसी जोन के आसपास से चांसेस हैं कि मार्केट में यहाँ से एक शार्प रिवर्सल आना चाहिए। मतलब शार्प रिवर्सल इन द सेंस यहाँ से लेके यहाँ तक तो हम प्लान नहीं करेंगे डेफिनेटली, है ना, आ भी सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पोजीशनल होल्ड करना पड़ेगा तब जाके हमको मिल पाएगा। लेकिन यहाँ से लेके अगर यहाँ तक भी अगर आपने देख लिया है कि रिवर्सल आ रहा है तो यहाँ तक या फिर यहाँ तक इसी जोन के आसपास तक या फिर यहाँ तक भी हम प्लान कर सकते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ऑलरेडी बाइंग की तरफ थोड़ा बहुत जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो हो सकता है कि ये जो मंथ में 12-13 दिन बचे हैं, हो सकता है कि ये जो क्लोजिंग देगा ओपनिंग प्राइस के आसपास आ जाए। फिर नेक्स्ट अगर इस टाइप की कैंडल बन गई, मतलब इस टाइप की कैंडल बन गई यहाँ से ऐसे इस टाइप की कैंडल बन गई लेकिन पूरी रिवर्सल आ गई तो इस टाइप की बन जाएगी। फिर हो सकता है नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स ये फिर ओपनिंग होके पूरा शार्प रिवर्सल आ जाए, या फिर अगर हेल्दी कैंडल वो बनेगी फिर एक पुल बैक आने के चांसेस हैं, मतलब ग्रीन कैंडल बनाने के चांसेस हैं, ठीक है। सो अब अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो ये कम्प्लीटली नेगेटिव ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से मार्केट टॉप से लेके यहाँ तक अच्छा खासा फॉल आया, फिर यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड किया, पहले यहाँ पे भी होल्ड किया था, फिर जब यहाँ पे होल्ड किया यहाँ से जब ब्रेकडाउन हुआ तब यहाँ से सेलिंग का मोमेंटम आया और यहाँ से लेके इस जोन पे ड्रास्टिकली फॉल आया। मतलब 1-2 कैंडल में यहाँ से लेके यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। फिर ये वाले वीक जो है वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, मतलब नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, मतलब जो मंडे दिख रहा है हमको कल, वो हम देखेंगे अगर यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दिखा, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी सेलिंग की तरफ, फिर यहाँ पे इस वीक के आसपास थोड़ी टाइप काइंड ऑफ पॉज कैंडल बना रही है, अगर इसी जोन के आसपास होल्ड कर जाती है मतलब क्लोजिंग आ जाती है तो नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स चांसेस हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक आने के चांसेस हैं। फिर ये कहीं भी इमीडिएटली रिवर्सल आ सकता है या फिर थोड़ा 1-2 दिन पॉज ले सकता है या फिर 1-2 वीकली टाइम फ्रेम पे 1-2 कैंडल पॉज बना सकता है, फिर ये इधर रिवर्सल आ सकता है या फिर नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये होगा, मैं मॉर्निंग में इसको ट्रैक करते रहूँगा, ऑब्जर्व करते रहूँगा, जैसे ये अगर इस टाइप की क्लोजिंग दे देगा मतलब वीक क्लोजिंग देगा, फिर चांसेस है काइंड ऑफ पॉज कैंडल क्लोज करने के बाद चांसेस हैं एक रेड कैंडल इस टाइप की बना दे। और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव प्लान तो नहीं करूँगा, इस जोन से लेके यहाँ तक प्लान करूँगा जैसा कि मैंने डिस्कस किया। इस जोन से लेके इस जोन के बीच मेरे को बस 600 पॉइंट कैप्चर करने हैं, डेट सीट 600 पॉइंट मिल जाएंगे मेरे को अकाउंट के लिए, इनफ हो जाएंगे, ठीक है। सो इतना ही मैं प्लान करने वाला हूँ, बाकी बड़ी क्वांटिटी में कुछ मेजर मैं प्लान नहीं करने वाला, ठीक है। सो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम प्राइस एक्शन देखेंगे किस हिसाब से प्राइस एक्शन बन रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम पे जो दिख रहा है वो काइंड ऑफ थोड़ा बहुत यहाँ पे मतलब रिवर्सल टाइप दिख रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे ब्रेकडाउन, जब यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ से लेके प्राइस यहाँ तक ड्रास्टिकली फॉल आया, ठीक है। फिर क्या हुआ, डेली टाइम फ्रेम पे ये जो कैंडल दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये ओपनिंग से यहाँ तक इमीडिएटली रिवर्सल आ गया, ठीक। फिर पुल बैक देके यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम आया, मतलब इस टाइप का प्राइस एक्शन बना
और यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम आने के चांसेस हुए। फिर यहाँ से सेलर्स ने अटैक किया, ये स्विंग ब्रेक किया, फिर यहाँ पे नीचे आने का ट्राई किया, लेकिन इस जोन के आसपास अगेन यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम आ गया और इसी जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब इस टाइप का प्राइस एक्शन बना रहा है। और अगर चांसेस हैं ये जोन के आसपास ब्रेकआउट करता है, मतलब ये कैंडल क्लोज करके नेक्स्ट कैंडल मतलब कल मंडे को मॉर्निंग से ही यहाँ से ओपनिंग प्राइस से भागना स्टार्ट करता है ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से ब्रेकडाउन होके मतलब ब्रेकआउट होके एक चांसेस हैं एक बाइंग की कैंडल बना सकता है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि ये प्राइस एक्शन अगर हम देखेंगे इस टाइप का मूव कर रहा है, अगर फॉल किया फिर पुल बैक आया शार्प, फिर एक छोटा सा पुल बैक, फिर एक बाइंग का मोमेंटम स्विंग ब्रेक करके फिर एक फॉल आया, फिर इस जोन के आसपास ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है पॉज बना के, फिर यहाँ से जब ब्रेकआउट आता है तो चांसेस है यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, मतलब डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो भी होगा स्कैल्प ही करने वाला हूँ मैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहने नहीं वाला, कम क्वांटिटी में मेरा टारगेट रहेगा, मतलब बेस कैपिटल जो है 3400 उसके अकॉर्डिंग जितनी क्वांटिटी बन रही है उतनी क्वांटिटी मैं प्लान करूँगा और मतलब उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जितना हमको 600 पॉइंट के आसपास मैंने डिस्कस किया उतने कैप्चर हो जाएंगे, दैट्स मोर देन इनफ। एंड फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या सिनेरियो बना या फिर कैसे ये जो अकाउंट है ग्रो हुआ, या फिर एसएल भी जा सकते हैं, अगर एसएल जाएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या गलती हुई या फिर मार्केट की गलती के अकॉर्डिंग हुई या फिर मेरा रिस्क मैनेजमेंट मैंने या फिर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया तो उसके अकॉर्डिंग हुआ, ठीक है। सो ये सारे वो रूल्स रहेंगे या ये सारी चीज़ें रहेंगी जिसको हम फॉलो करेंगे थ्रू आउट द चैलेंज, ठीक है। सो ये वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगर आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को जो है वो लाइक कर सकते हो। सो आने वाले टाइम में ऐसी जितनी भी वीडियोस बनेंगी मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, उसके अंदर डे बाय डे जैसे जैसे वीडियो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करते रहता हूँ, साइड बाय साइड वो प्लेलिस्ट में अपने आप मैं यहाँ पे मतलब प्लेलिस्ट में भी वो ऐड कर देता हूँ। सो डेफिनेटली आप वहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके पूरी प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हो, एक एक करके डे वाइज वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे करके लिखा हुआ है कि कैसे हर दिन क्या क्या सिनेरियो बनता है या फिर हर दिन हम कैसे कैसे प्लान करते हैं, वो सारा समराइज करके मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आपने लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना है। थैंक यू।